मॉडल पेपर कक्षा 10 मॉडल पेपर कक्षा 10 सेट नंबर 3 हम डाल रहे हैं। 20 नंबर को मार्कशीट के लिए है। अगला देखिए कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ। बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल। कम समय लेंगे, रामचरण शुक्ल। यहाँ रामचरण शुक्ल है तो यहाँ पर बच्चों शुक्ल युग का नामकरण हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। फिर अगला देखते हैं सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आएगा मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिचंद। तो यहाँ पर बच्चों आएगा ये भारतेंदु हरिचंद भारतीय युग के हैं। बाकी 1, 2, 3 ये शुक्ल युग के हैं नाटककार, लेकिन भारतेंदु हरिचंद भारतीय युग के, इसलिए हम डी पर निशान लगाएंगे। अगला देखते हैं प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरबंस राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका चौथे का आएगा ए नंबर, यहाँ पर हरबंस राय बच्चन होगा। इसके बाद 5वां देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है ना। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकरात्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार यहाँ पर राहुल सांकरात्यायन आएगा। यात्रा संबंधी में राहुल सांकरात्यायन आता है। ये कई सेटों में पूछा गया है, इस पर बच्चों ध्यान देना। आगे देखते हैं और हम देखते रहेंगे। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव घनानंद भूषण बिहारी। तो यहाँ पर बहुत कम समय में हम आपको ये पूरा सेट बताएंगे। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। आगे देखते हैं रामचंद्रिका के रचनाकार बिहारी, केशवदास, भूषण, मतिराम। तो रामचंद्रिका जो है एक महाकाव्य है, तो यहाँ पर केशवदास आएगा, है ना। यहाँ प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सिया राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर जो है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिचंद। तो यहाँ पर आएगा आपका कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं। भारतेंदु हरिचंद, क्योंकि भारतेंदु युग के हैं, बाकी सब प्रगतिवादी युग के कवि हैं और भारतेंदु हरिचंद नहीं, तो इसलिए यहाँ पर डी पर हम निशान लगाएंगे। आगे देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है शोक, हास, रति, उत्साह। तो यहाँ पर बच्चों आएगा हास, है ना। यहाँ पर क्या आएगा हास। इसके बाद 13वां देखिए, 12वां मनो मानो जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। तो यहाँ पर उपमा आएगा, उपमा अलंकार। इसके बाद अगला देखते हैं, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा और व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है दो रोला, दोहा, बरवय, सोरठा, है ना। तो यहाँ पर देखिए व्योम सिंधु सखी देख और लिखकर मोहित लेख, दोनों मैच कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये सोरठा आएगा। क्या आएगा सोरठा। आगे देखते हैं, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन। तो यहाँ पर आपका आएगा ऊपर। ऊपर में उप नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। नी, नीर, नि, निर। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा डी ऑप्शन निर। इसके बाद त्रिवेणी। त्रिवेणी में कौन सा समास है। द्वंद्व, कर्मधारय, द्विग और आता है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर देखो पहले संख्या, यहाँ पर त्रि माने 3, वेणी माने नदियाँ, है ना। तो यहाँ पर द्विग समास होगा,
है ना, द्विगु समास होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, देव नदी। देखो भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी तो गंगा का पर्यायवाची, लेकिन कालिंदी यमुना का है, कालिंदी माने यमुना, इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है गंगा का, कालिंदी आएगा। आगे हम देखते हैं, पूर्व पद प्रधान होता कर्मधारय में, द्विगु में, तत्पुरुष में, अव्ययी भाव में। तो यहाँ पर बच्चों अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव है, आगे आग, अग्नि का अग्र, तो यहाँ पर आएगा आपका आग, है ना। तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द क्या है, आग। इसके बाद युष्मत शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, युष्मत, त्वम, युवाम, यूयम। अगर हम युष्मत शब्द के रूप याद करेंगे तो उसका पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, तो आएगा युष्मत, युष्मत। तो यहाँ पर 20 में ए ऑप्शन आपका सही होगा। राहुल एग्जाम एक्सप्रेस हमने डाला, तो काफ़ी सेट हमने डाल दिए हैं बच्चों, उनको देख लीजिए, आपकी पढ़ाई मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो पाने के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।